तज्जति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्बिसाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासी पूज्य भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव, जो ज्ञान है वह मोक्ष का साधन है, लेकिन वह ज्ञान भी 8 अंग से सहित होगा। उस ज्ञान के भी 8 अंग हैं। जैसे दर्शन के 8 अंग थे, ऐसे ज्ञान के भी 8 अंग हैं। जो सम्यक ज्ञान होगा उसमें 8 अंग पाए जाएंगे। जो मिथ्या ज्ञान होगा उसमें 8 अंग में कमी पाई जाएगी। जो मनुष्य होगा उसके 2 हाथ 2 पैर होंगे। अजित भाई, जो मनुष्य होगा उसके 2 हाथ 2 पैर होंगे। 2 हाथ 2 पैर नहीं है तो वह मनुष्य नहीं है। त्रियंच के 2 हाथ 2 पैर हो नहीं सकते। राजू भाई, तुमने कभी ऐसा त्रियंच देखा जिसके 2 हाथ 2 पैर हों? 4 पैर वाला त्रियंच होगा, 2 पैर वाला मनुष्य होगा। ऐसा नियम है। जिसके पैर ज़्यादा हैं वह मनुष्य नहीं है, जिसके पैर कम हैं वह मनुष्य नहीं है। वह बात अलग है, किसी का भंग हो जाए, भंग होना अलग चीज़ है। लेकिन जो जो मनुष्य होगा उसके पंचेंद्रिय जाति का उदय होगा और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होगा। ऐसे जिसको सम्यक ज्ञान होगा उसको 8 अंग पाए जाएंगे। लेकिन यह बात अलग है कि कभी कोई अंग भंग हो जाए तो वह उसका प्रायश्चित करेगा। सुदीप भाई, वह उसका प्रायश्चित करेगा। और यदि एक अंग मात्र जान करके हमने अपने आप को सम्यक ज्ञानी मान लिया तो अभी हम भूल में हैं। 8 अंग भी तो देखो, 8 अंग भी तो देखो। हितेश मुंगाणिया, जिनवाणी पढ़ करके हमने सोचा हम तो सम्यक ज्ञानी हो गए, हम मोक्ष मार्गी हो गए, हमने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया, हमने प्रवचन सुन लिए,
मात्र इतना सुन करके तुम मोक्ष मार्गी अभी नहीं हुए? बहुत कठिन है मोहनलाल जी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? माताओं, कठिन क्यों है? क्योंकि हम कठिन हैं। हम इतने कठिन हैं, हम इतने कुटिल हैं, हम इतने जटिल हैं कि मेरी परिणति मुझे ही समझ में नहीं आ रही। खुरपी देखी कभी? खुरपी, वस्तुपाल जी, खुरपी देखी कभी? खुरपी जानते हो? खुरपा जानते हो? अब खुरपा में बेंट कैसा लगाया जाता है? जो वो लगाते ना लकड़ी का, वो कैसा होना चाहिए अजित भाई? वो कैसा होना चाहिए? मुलायम। खुरपी के बेंट में खुरपा कभी नहीं देख। सेठ जी साहब, तुम तो देखो पुराने आदमी हो। खुरपा देखा? खुरपा जिससे वो घास निकालते हैं, खुरपा होता ना इतना, उससे ऐसे घास निकालते हैं। नहीं, वो खुरपा नहीं। जिस खुरपा से घास निकाली जाती है वो हंसिया अलग होता है। तुम लोग घाटोल में रह के सब भूल गए। खुरपा भिन्न होता है, हंसिया भिन्न होता है, और मनसुख लाल जी जो बोल रहे ना, वह खोचा होता है। नहीं, खुरपा जो होता है वह इतना सा होता है, उससे घास निकाली जाती है। जब भी खुरपा होगा मनसुख लाल जी मुंगानिया, तो उसके लगाने के लिए टेढ़ा लकड़ी ही चाहिए। नहीं देखा कभी मोहनलाल जी? खुरपा नहीं देखा कभी? देखा ना? खुरपा में सीधा लकड़ी लगा दोगे राजमल मुंगानिया, तो क्या होगा? खुरपा में सीधी लकड़ी लगा दोगे, वह तुम्हारे पूरे हाथ छील देगा। घास छिलेगी कम, तुम्हारे हाथ ज़्यादा छिलेंगे। इसलिए खुरपा में लगाने के लिए टेढ़ा बेंट ही चाहिए है। जिसकी गति, जिसकी परिणति उल्टी है, जिसकी परिणति खोटी है, कुटिल है, उसके लिए धर्म भी बहुत कठिन है। सुदीप पंडित, धर्म कठिन क्यों है? धर्म कठिन क्यों है? क्योंकि हम कठिन है ना। यदि हम सरल हों तो धर्म से सरल संसार की कोई भी वस्तु है ही नहीं। मन में, राजू भाई, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, शरीर में कुछ और दिखाते हैं। अब तीनों योगों की परिणति भिन्न भिन्न हो गई। अब तुम इतने कठिन हो गए कि अंदर में कुछ और चल रहा है, बाहर में कुछ और बोल रहे हो, और शरीर से कुछ और कर रहे हो। तीनों योग इतने टेढ़े हो गए। अब जब तुम स्वयं टेढ़े हो तो धर्म टेढ़ा है। बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, और तुम्हारी जटिलता से धर्म भी जटिल समझ में आने लगा। इसलिए महाराज जी, हमें तो कोई सरल उपाय बता दो। अजित भाई, इतना कठिन, इतना कठिन, इतना जटिल धर्म हम कैसे करेंगे? हमें तो सरल उपाय चाहिए है। कोई मंत्र तंत्र दे दो, कोई मुहूर्त बता दो। इस मुहूर्त में हम कौन से भगवान की पूजन कर लें कि हमारे सारे कर्म कट जाएं? समझना,
मुहूर्त भी तभी काम करेगा जब तुम्हारी चंचलता स्थिर होगी, तुम्हारा पुण्य का परिणाम होगा, योगों में सरलता होगी। माताओं, 4 धर्म ध्यान होते ना? धर्म ध्यान कितने होते? 4 होते ना? शुक्ल ध्यान कितने होते? आप समझना अजित भाई, शुक्ल ध्यान कितने होते? नहीं पता? ओहो, 4 होते ना। सबसे पहला धर्म ध्यान कौन सा है? आज्ञा विचय। दूसरा अपाय विचय। तीसरा विपाक विचय। चौथा संस्थान विचय। ठीक है। सर्वप्रथम आज्ञा विचय धर्म ध्यान बोला कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं है तो धर्म ही नहीं है। अजित भाई क्या सोच रहे? अच्छा, यहाँ आ जाओ ना सामने। देखना वस्तुपाल जी, जिसकी परिणति कुटिल है उसको भाव भी कुटिल ही आते हैं। अब वो अजित भाई क्या सोच रहा? बोले महाराज ये पिलर कैसे हटाए? समझना, स्वयं नहीं हट पाएंगे। स्वयं हटने की क्षमता है जो पिलर के पीछे बैठ करके और फिर बोलेंगे कि पिलर हटाओ जब हम प्रवचन सुनेंगे। इतनी परिणति की कुटिलता है। ये कौन सी लेस्या है? मनसुखलाल जी, ये कौन सी लेस्या है? ओहो, देखो अपने परिणामों को देखो। मेरी परिणति क्या चल रही? कृष्ण लेस्या वाला जीव माताओं बोलता है, उसको तुम टोकनी में आम दे दोगे कि लो आम खा लो, अपनी प्यास बुझाओ, अपनी भूख मिटाओ। सो वह बोलेगा मुझे आम तुम्हारे नहीं खाना, तुम पहले पेड़ को काट करके नीचे डालो, फिर हम पेड़ के आम खाएंगे। क्या? पहले पेड़ टूटेगा, पेड़ नीचे पूरे गिरेगा, फिर आम खाएंगे। जब तक पेड़ नहीं काटोगे तब तक हम आम नहीं खाएंगे। अब अपने योगों की परिणति देखो कितनी कुटिल है। आम खाना की पेड़ से मतलब? वस्तुपाल जी, आम खाना की पेड़ काटना है। आम खाना ना, तो आम जब टूटे हुए आम रखे हैं तो वह खा लो ना। वह नहीं खाएंगे, पहले आम पेड़ काटेंगे फिर आम खाएंगे। यह परिणति कृष्ण लेस्या वाले की है। ऐसे शुक्ल ध्यान में जिसको जाना है, शुक्ल ध्यान के पहले मनसुखलाल जी धर्म ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं? संदीप गांधी, धर्म ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं? पहले तो धर्म ध्यान होगा तभी शुक्ल ध्यान होगा। पहले आज्ञा विचय धर्म ध्यान हुआ। जो जो वीतराग भगवान ने कहा है वह सबका सब सत्य है, उसके ऊपर मेरी किंचित मात्र भी शंका नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने 35वीं गाथा में जब ज्ञान का स्वरूप बताया तो सर्वप्रथम बोला कि संशय, विपर्यय, अनर्थ विषय 3 प्रकार के दोषों को दूर करो। जब तक संशय रहेगा, जब तक धर्म ध्यान शुरू ही नहीं होगा। प्रवीण भाई पारसोलिया, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अब समझना, तुमने अपनी देवी के ऊपर संशय है कि नहीं है? बोलो ना, तुम्हें अपनी देवी के ऊपर संशय है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रवीण भाई पारसोलिया ने सर्वप्रथम अपनी देवी के ऊपर से संशय हटाया कि यह मेरी हितैषी है। जब तुमने संशय हटाया तभी उसको चाबियां दी कि नहीं? और यदि ऐसा संशय होता
कि ना जाने इसको चाबी दे दें तो यह कहाँ ले जाएगी, कितने पैसा फेंकेगी, कितने पैसे निकालेगी। यदि मस्तिष्क में ऐसी बात बैठ जाए तो तुम उसको चाबियां दे पाओगे क्या? बताओ। जब घर का संशय निकाला सुमति लाल जी, जब तुम्हारे घर में तुम निराकुल हुए, ऐसे जब तक तुम धर्म का संशय निकालोगे, जब तक धर्म का संशय नहीं निकल रहा तब तक तुम निराकुल होकर के धर्म नहीं कर पाओगे। कि संशय बैठा हुआ है, धर्म करने से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? अजित भाई अभी निर्णय नहीं हुआ ना, तो जब तक निर्णय नहीं हुआ, जब तक धर्म होगा नहीं। जब निर्णय होगा कि धर्म करने से ही सुख मिलेगा, अन्य कोई उपाय सुख प्राप्ति का है ही नहीं। और जब तुम आज्ञा मानोगे, तीर्थंकर भगवान ने जो जो कहा है वह सब सत्य है। ऐसा नहीं कि हमारे मन का कहा है तो सत्य है और मन का नहीं कहा है तो असत्य है। तो सर्वप्रथम आज्ञा विचय होता है, फिर अपाय विचय होता है, फिर विपाक विचय होता है, फिर संस्थान विचय होता है। यह चारों के चारों धर्म ध्यान के भेद हैं। और माता संस्थान विचय सबसे लास्ट में होता है। मिथ्या दृष्टि जीव संस्थान विचय धर्म ध्यान करेगा कि नहीं? निमेश पंडित जी, मिथ्या दृष्टि जीव को संस्थान विचय धर्म ध्यान होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? संस्थान विचय का स्वरूप क्या है? संस्थान विचय की परिभाषा क्या है? राजू भाई पारसोलिया नहीं पता? नहीं, बाहरी पदार्थों को जानना नहीं। बोलो। हाँ ठीक है। संस्थान मतलब, संस्थान मतलब अजित भाई कुछ तो बोला करें। संस्थान मतलब, संस्थान मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा? अब बोले अजित भाई बोले महाराज हम तो रोज स्वाध्याय करते मनसुख लाल जी के पास जा करके, रोज स्वाध्याय करते। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक बड़ी बड़ी बातें कैसे जानोगे? संस्थान मतलब आकार, तीनों लोकों के आकार का चिंतन करना, ऊर्ध्व लोक के आकार का चिंतन करना, मध्य लोक के आकार का चिंतन करना, अधोलोक के आकार का चिंतन करना। इस पृथ्वी की सृष्टि का, धर्म का, अधर्म का, जीव का, इनका आकार का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। तो मिथ्या दृष्टि जीव इनके आकार का चिंतन करेगा कि नहीं? बोलो, क्यों नहीं करेगा? सुनो, मिथ्या दृष्टि जीव इनके आकार का चिंतन तो करता रहेगा, लेकिन उसका ध्यान नहीं होगा। क्योंकि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक विषय में अंतर मुहूर्त के लिए जो लीनता हो जाए उसका नाम ध्यान है। तो जब तक आज्ञा विचय नहीं है तब तक संस्थान विचय भी नहीं है। वही लोक को ऐसा जानता रहेगा, यह अधोलोक का है, यह मध्य लोक है, यह ऊर्ध्व लोक है, लेकिन उसका ध्यान स्थिर नहीं होगा, उसमें लीनता नहीं बनेगी, उसको एकता नहीं हो पाएगी। कहने का आशय आज्ञा विचय से शुरू होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवर्तनी। कीर्तेश भाई नाम सुना कभी? सूक्ष्म क्रिया
प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निवर्तिनी। अजित भाई, क्या है ये दो चीजें? शुक्ल ध्यान के भेद है ना, तो शुक्ल ध्यान तुम्हें करना कि नहीं है? करना है ना, तो वही तो प्रक्रिया बता रहे ना। शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में क्या होता है? कौन से योगों को? देखो अजित भाई, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें गुणस्थान के लास्ट में होता है। वहां भी वह काय की क्रिया को सूक्ष्म करता है। मन को हटा दिया, वचन को भी हटा दिया। पहले मन चला गया कहाँ? 12वें गुणस्थान तक मन साथ में था। और ये संसार की परिणति कौन करा रहा है? सबसे कोई कुटिल है, सबसे कोई कुटिल है तो वह मन है। वचन से तो हम अच्छा बोल लेते हैं, काय से भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। सेठ जी साहब समझना, मन ऐसा है कि पूजा तो यहाँ होती रहेगी, माताओं, पूजा मंदिर में होगी और मन घर में जाकर के रोटी बना रहा होगा। होता कि नहीं होता? पूजा यहाँ होगी, वचन से भी अपन ने वचन से तो भगवान की स्तुति गा रहे होंगे, लेकिन मन जो है वो दुकान में जाके बैठ गया होगा। सर्वप्रथम यदि किसी पर हमें विजय प्राप्त करना है तो मन पे विजय प्राप्त करना है। मन वचन काय तीनों की सरलता का नाम ही धर्म है। धर्म कौन सी वस्तु है निमेश भाई? धर्म कौन सी वस्तु है? मंदिर बना देना धर्म है, पूजन कर देना धर्म है, अभिषेक कर देना धर्म है, या स्वाध्याय कर लेना धर्म है, किसी पर दया कर देना धर्म है। धर्म है आखिर में कौन सी वस्तु? गांधी जी कहाँ बैठे, देख नहीं रहे? धर्म कौन सी वस्तु है? बस मन वचन काय, यह तीन योग ही कर्म के आश्रव के कारण हैं। इनके अलावा कोई भी मुझे कर्म दे नहीं सकता। लोग, संसार के लोग देखो बहुत डरते, बोले पाप लगेगा, पाप लगेगा। किससे डरते हो ना? देखना, जिसका स्वाध्याय बिल्कुल भी नहीं है, जो धर्म से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, वह व्यक्ति के पास जाओगे, उसको वह क्या करेगा? बोले महाराज ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य लगेगा। क्या परिणति चलती? बोलो, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। तो यह पाप पुण्य की परिणति को जानो तो पहले कि कैसे पाप लगेगा, कैसे पुण्य लगेगा। योगों की परिणति कुटिल होगी तो पाप का बंध होगा, और योगों की परिणति सरल होगी तो पुण्य का बंध होगा। कोई भी क्रिया हो, हमने मात्र क्रिया में उपचार, कार्य में कारण में कार्य का उपचार करके बोले पूजन करो तो पुण्य लगेगा, किसी की मारपीट करो तो पाप लगेगा। अजित भाई समझना, आप तो मीमांसा नाम का एक ग्रंथ है, वो चला गया। पंडित जी कहाँ गए? स्कूल गए। सुनो, कौन है और पंडित? मनसुख लाल जी। मनसुख लाल जी, तुमने आप मीमांसा पढ़ा? नहीं पढ़ा? इसने पढ़ा है, सुदीप पंडित ने। सुदीप भाई, तुमने आप मीमांसा पढ़ा? आप मीमांसा में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी एक प्रश्न करते हैं, बोले दूसरों को दुख देने से पाप का बंध होता है,
और सुख देने से पुण्य का बंध होता है। सत्य है कि नहीं? अजित भाई बोलो ना। दूसरे को दुख दोगे तो पाप का बंध होगा, और दूसरे को सुख दोगे तो पुण्य का बंध होगा। अच्छा, नहीं हो सकते। अजित भाई, तुम दूसरे को सुख देने वाले नहीं हो सकते। सत्य बताना, नहीं हो सकते। दुख देने वाले नहीं हो सकते, तो घर जाते क्यों हो? घर जाते क्यों हो? फिर तो तुम मुझे कपड़े अपने उतार के मंदिर में बैठो। जब तुम ना किसी को दुख दे सकते हो, ना किसी को सुख दे सकते हो, वो कहेंगे शांति बाई नहीं आई। बोले महाराज घर नहीं जाएंगे तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? अजित भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। ओहो, जिस दिन तुमने मलाई का त्याग किया था, उस दिन शांति बाई ने क्या बोला था? महाभारत हुई थी कि नहीं? देखो बेचारे कितनी योगों की परिणति कुटिल है। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, फिर भी सत्य नहीं बता पा रहा। बोले हमारा सत्य बता देंगे तो पूरी समाज में हमारी हंसी हो जाएगी। यह भी योगों की परिणति इतनी कुटिल है। दूसरे को सुख देने से पुण्य का बंध होगा और दुख देने से पाप का बंध होगा। यह संसार की परिणति चलती है। तो आचार्य भगवान ने स्वयं वहाँ पर के प्रश्न उठाया कि दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता ना, तो फिर आचार्य महाराज को पाप का बंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह शिष्य के केश लॉन्च करते हैं। केश लॉन्च करते कि नहीं करते? और केश लॉन्च करने से दुख होता कि नहीं होता? कितना दर्द होता। उस डॉक्टर को तो मात्र पाप का ही बंद होना चाहिए। वह डॉक्टर को तो किंचित मात्र भी दया नहीं, वह दूसरे का हाथ ही काट के फेंक देता। समझना हितेश मुंगानिया, दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होगा, दूसरे को सुख देने से पुण्य का बंध होगा। यह परिणति भी तभी तक सत्य है, तुम्हारे योगों में सरलता है तो सुख देने से पुण्य का बंध होगा, और यदि योग कुटिल है तो दूसरे को सुख देने से भी। अजित भाई समझना। अब अजित भाई बोले महाराज तुमने तो भली बेचारी। बोले क्यों? बोले हम अपनी देवी को सुख देते ना, हम अपनी देवी की व्यवस्था करते ना। दिन भर दुकान में बैठ करके कमा के लाते और देवी के लिए सारी सुविधाएं जुटाते। उसको सुख हो रहा ना, तो हमें तो पुण्य का बंध होना चाहिए। मैं जगन्नाथ जी, पाप का बंध होना ही नहीं चाहिए, महान पुण्य का बंध होना चाहिए। और उस पुण्य के बंध से हमें मात्र कौन सा, पहला दूसरा नहीं, 16वां स्वर्ग मिलना चाहिए। समझ, देखो तुम तो आज तो उपलक्षण है। सबकी कहानी ऐसे ही है, सबकी कहानी ऐसे ही है। मनसुख लाल मुंगानिया देख लो, बेचारे के सबरे चले गए, एक ही नहीं बचा। देखना, बाल भी चले गए, बच्चे भी चले गए, बच्चे ही नहीं, अब क्या जाएंगे। बाल भी चले गए, बच्चे भी चले गए, फिर भी बेचारा सुख की खोज में घूम रहा है। सुख मिल जाए, सुख स्वयं को मिल जाए और दूसरे को मैं सुख दे दूं। दूसरे को सुख तुम दोगे, यदि योगों में सरलता है तो सुख से पुण्य का बंध होगा,
और योगों में कुटिलता है, तो वह सुख दूसरे को दिया हुआ सुख भी मात्र तुम्हारे पाप बंध का ही कारण है। पुण्य किंचित मात्र भी बंद होने वाला नहीं है। पूजन करते हुए भी माताओं अपने योगों को देखो। देखो, काम वाली तो ठीक है, काम वाली तो ठीक है, अपनी पूजन करते हुए भी अपने योगों को देखो कि मन में क्या चल रहा है, वचन से मैं क्या बोल रहा हूँ और काय से मैं क्या कर रहा हूँ। मंदिर में बैठे ना, मंदिर में बैठे ना, मंदिर में बैठे हुए भी अपनी योगों की परिणति सरल हो जाए सुमति लाल जी, तो धर्म हो जाए, और सरल नहीं हुई अभी धर्म प्रारंभ ही नहीं हुआ है। देखो अजित भाई, यह बात है तो 100% सत्य। हम अपना भार देखो, माताओं कल कर्मकांड पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखा था? अजित भाई, कर्मकांड में लिखा है, मिथ्या उपदेश देने से मोहनीय कर्म का बंध होता है। मिथ्या उपदेश देने से मोहनीय कर्म का बंध होता है। तुम्हें धर्म का मिथ्या उपदेश दे दिया। देखो अजित भाई, सम्यक धर्म का उपदेश पंचम काल में, सेठ जी साहब, सम्यक धर्म का उपदेश मिलना इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, जैसे चौराहे पर गिरा हुआ रत्न का पुनः मिलना दुर्लभ है। सभा में आके बैठे, देखो हम प्रत्यक्ष की बात बोल रहे, प्रत्यक्ष की बात बोल रहे, परोक्ष नहीं बोल। तुम सभा में आकर के बैठे, तुम्हारे लिए सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। जिस सब सम्यक दृष्टि हैं, सभा में आकर के, मात्र सभा में आने से सम्यक दृष्टि हो जाते क्या? उन विचारों को सभा में आकर के सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र दे दिया और बेचारा भूल गया, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। और वह अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते मानते पूरा जीवन उसका निकल गया, और जीवन निकलने के बाद जब उसका मरण हुआ, तो 7वें नरक में गया। कौन? उपदेश देने वाला भी और उपदेश सुनने वाला भी। एक नहीं, एक नहीं, दोनों नरक में जाएंगे, क्योंकि उपदेश देने वाले ने मिथ्या उपदेश दिया है। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा कि सभा में आकर के बैठने से सम्यक दर्शन का प्रमाण पत्र मिल गया? सभा में आए क्यों तुम? जी काली शर्ट वाले बैठे ना, इनका क्या नाम है? हाँ, ध्रुव है, सुमित लालावत है। अच्छा, अजित के परिवार जी पैर चतुर्मास में नहीं आए कभी? क्यों? अच्छा, कुवैत रहता। सुनो सुमित भाई, सभा में तुम आए क्यों? सभा में तुम आकर बैठे क्यों? क्योंकि मुझे सम्यक धर्म का उपदेश मिलेगा, मैं अपनी परिणति में कुछ परिवर्तन कर पाऊं, मैं धर्म की राह पर चल पाऊं, मैं धर्म को प्राप्त कर पाऊं। ऐसा लक्ष्य लेकर के एक भटकता भगवान सभा में आया, और तुमने मात्र उसकी क्या प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। उसको सत्य धर्म का उपदेश दिया ही नहीं, तुम्हारे योगों में भी कुटिलता है, और सुनने वाले के योग सरल हो ही नहीं सकते। दोनों के दोनों जैसे गुरु वैसे ही चेला होए नरक में।
होए नरक में ठेलम ठेला। अब जब पता ही नहीं है कि मंदिर जाकर के माताओं मात्र हमें पूजा ही नहीं करना है, अपने योगों को भी संभालना है। मन वचन काय योगा, मन वचन काय कर्म योगा। काय वांग वचन कर्म योगा। मन से कर्म का अस्त्र होता है, वचन से कर्म का अस्त्र होता है, और काय से वचन का अस्त्र होता है। यह 3 योग हैं। इनकी जैसी जैसी गति चलेगी वैसे वैसे कर्म का अस्त्र होता जाएगा। यह कुटिल रूप में जाएंगे तो अशुभ का, और शुभ सरल रूप में जाएंगे तो शुभ का। अजित भाई बस इतना सा गणित है, गणित ज्यादा है ही नहीं, गणित ज्यादा है ही नहीं। धर्म करने के लिए भूपेश भाई ज्यादा कठिन काम है ही नहीं, मात्र इतना सा। क्या? योगों की परिणति जैसी जैसी चलेगी वैसा वैसा कर्म बंद होगा। यदि पुण्य करना चाहते हो तो योगों को सरल कर लो, और यदि पाप करना चाहते हो तो योगों को टेढ़ा कर लो। बस। निमेश पंडित जी, यदि घर में उजाला चाहते हो तो घर के अंदर बल्ब लगा दो, और यदि बाहर उजाला चाहते हो तो घर के बाहर बल्ब लगा दो। बस बल्ब ही तो बदलना है, बल्ब वही है। बाहर लगा दो बाहर उजेला, अंदर लगा दो अंदर उजेला। ऐसे योग वही है। उन्हीं योग से पुण्य का बंध, और उन्हीं योग से पाप का बंध। उन्हीं योगों को सीधा कर लोगे तो पुण्य आने लगेगा, और उन्हीं योगों को टेढ़ा कर लोगे तो पाप आने लगेगा। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आखिर में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता कैसे है? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। योगों की परिणति जैसे जैसे सरल होती जाएगी वैसे वैसे मैं ऊपर ऊपर के धर्म ध्यान में चला जाऊंगा, और योगों की परिणति और सरल हो जाएगी, शुक्ल ध्यान में चला जाऊंगा, और योगों की परिणति का अभाव ही हो जाएगा, मैं परम शुक्ल ध्यान में चला जाऊंगा। त्रिक योग, काय योगा, योगा नाम कहाँ लिखा? तत्वार्थ सूत्र में। क्या लिखा? सेठ जी साहब पढ़ा तत्वार्थ सूत्र कभी? पढ़ा कभी? त्रिक योग, काय योगा, योगा नाम, क्या अर्थ है इसका? किसको पता है? पिंटू भाई को? कौन बताएगा? अजित भाई तुम तो पंडित जी हो। मन शुक्लान जी, त्रिक योग, काय योगा, योगा नाम। सबसे पहला शुक्ल ध्यान जो है वह 3 योग वालों के होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान जो है वह 3 में से 1 योग वालों के होता है। 3 में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन तीसरा शुक्ल ध्यान जो है वह मात्र काय योग वाले के होता है, और चौथा शुक्ल ध्यान जो है वह योगों के अभाव में होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? गुणस्थान बढ़े तो बढ़े कैसे? माता वो गुणस्थान बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? ओहो, बोले महाराज हम आलू प्याज छोड़ देंगे, बाहर का छोड़ देंगे, साड़ी पहनना छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, शोले का खाना प्रारंभ करेंगे, हमारा गुणस्थान बढ़ जाएगा। समदीलाल जी हमारा गुणस्थान बढ़ जाएगा, क्या करना? बोले 2 प्रतिमा ले लो। भानु भाई 2 प्रतिमा ले लो, करना क्या है? बोले शोले का ही तो खाना। जो आलू प्याज खाते थे, अशोध का खाते थे, उसको शोध के खा लेना। क्या करना है? क्या करना है?
जो बिना शोधे खाते थे शोध के खाने लगो। यह तो बाहरी प्रक्रिया है, यह तो बाहरी प्रक्रिया है। हाँ। सुनो गांधी जी, गांधी जी ये बताओ, घर में तुम्हारे अंधेरा लगा है और 1000 वाट का बल्ब लाओ, बल्ब लगा दोगे उजेला हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो हो जाएगा। तो फिर जब बल्ब लगाने से उजाला हो जाएगा तो फिर लाइट का बिल क्यों भरते हो? हैं? लाइट का कनेक्शन कटवा दो, लाइट का कनेक्शन कटवा दो, वो फिर 1000 वाट के बल्ब लगाना, पूरे घर में लगा देना। हैं? बल्ब तभी काम करेगा जब लाइट का कनेक्शन आ रहा होगा, करंट आ रहा होगा, करंट आएगा तभी बल्ब उजाला करेगा, और करंट ना आए तो बल्ब लगाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे शोध का भोजन तुम्हारा तभी काम करेगा जब योगों की चंचलता, योगों की परिणति सरल होगी, तो वह तुम्हारी प्रतिमा कहलाएंगी, गुणस्थान बढ़ेगा। और यदि योगों की परिणति सीधी नहीं हुई और मात्र हम बल्ब लगा के बैठ गए तो वह बल्ब जलने वाला नहीं है। मनसुख लाल जी मुंगाणिया, कोई भी काम होता है तो हमने बताया था ना, उभय निमित्त वशात, उभय निमित्त से कार्य होता है। अंतरंग भी निमित्त होगा, बहिरंग भी निमित्त होगा। दोनों निमित्त जब एक से कार्य करेंगे तभी कार्य की उपलब्धि होगी। जब लाइट भी आए और बल्ब भी लगाओ, हितेश भाई, लाइट का कनेक्शन भी लो, वहाँ बिजली घर में जाकर के बिल भी भरो, और जब कनेक्शन आएगा और बल्ब भी लाओगे, जब दोनों चीजें होगी तभी उजाला होगा। दो में से एक का अभाव हो जाए तब भी उजाला नहीं होगा। समझना। अब मनसुख लाल जी बोले महाराज तुम तो द्रव्यलिंगी हो, हम भावलिंगी हैं। क्यों? बोले हमारे भाव शुद्ध है ना, हमारे भाव उज्जवल हैं, तो भाव भी द्रव्य लिंग के सहकारी ही बनेंगे। जब बाहर में नगन वेश होगा, हाथ में पिछी कमंडल होगा, तभी अंतरंग की शुद्धता बनेगी। कपड़े पहने मुनि के भाव त्रिकाल में भी नहीं बन सकते। छठवें गुणस्थान की विशुद्धि, सातवें गुणस्थान की विशुद्धि कपड़े पहन करके मनसुख लाल जी बन सकती है? नहीं बन सकती। लेकिन कपड़े उतारने मात्र से भी छठवें गुणस्थान की विशुद्धि नहीं बन सकती। दोनों चीजें होगी, बाहर में वस्त्रों का अभाव होगा और अंतरंग में तर्जन योगों की सरलता होगी, और जब दोनों चीजें मिलेगी तभी तुम्हारा छठवां गुणस्थान बनेगा। आज संसार में क्या हो रहा है, बेचारे कपड़े उतार के घूम रहे, लेकिन अंतरंग में तो कुछ भी नहीं है, खबर ही नहीं है, इसी चीज की तो खबर ही नहीं है। आज तक उनको खबर ही नहीं दी कि मात्र कपड़े नहीं उतारने थे, अंतरंग में भी कुछ परिवर्तन लाना था। अंतरंग का परिवर्तन आया ही नहीं, बाहिरंग में परिवर्तन करके बैठे। क्या कर सकते हैं अजित भाई? लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है, प्रजातंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको जो करना हो तो कर सकता है, किसी को हम रोक नहीं सकते। अपन समझा तो सकते हैं, वस्तु व्यवस्था बता तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बंदिश नहीं लगा सकते।
बंदिश लगा सकता है कोई, तो वह स्वयं लगा सकता है। अंतरंग निमित्त हो, बहिरंग निमित्त हो, दोनों निमित्त होंगे तभी काम होगा। ऐसे अंतरंग में माताओं धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है, तो धर्म करने के लिए सर्वप्रथम शर्त होती है अपने योगों को संभालो। अपने योगों की परिणति जैसी मेरी पूर्व में चल रही थी उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए, और जितना जितना परिवर्तन आता जाएगा उतना उतना तुम्हारा धर्म होता जाएगा। क्योंकि ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनकी सरल परिभाषा बना दो, इनकी सरल परिभाषा बना दो माताओं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनकी सरल परिभाषा है योगों की कुटिलता बढ़ती हुई। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, योगों की सरलता बढ़ती हुई। बस जितनी जितनी कुटिलता बढ़ेगी उतना उतना अशुभ ध्यान होगा, और जितनी जितनी सरलता बढ़ेगी उतना उतना शुभ ध्यान होगा। ऐसे अपने योगों को कीर्तेश भाई मात्र स्वाध्याय ही मत करते रहो। उस स्वाध्याय में देखो कि इस स्वाध्याय में मैं कहाँ हूँ, मेरी परिणति कहाँ है, मैं कहाँ चल रहा हूँ। मनसुखलाल जी, मात्र पढ़ना नहीं है, मात्र पढ़ना नहीं है, उस पढ़ करके हमें अपने को देखना है कि मैं इसमें कहाँ हूँ, और वहां देख करके नीचे हूँ तो अपने को सुधारो, ऊपर ले जाओ, और ऊपर हूँ तो और सुधार करके ऊपर ले जाओ। वह देखा तब तो स्वाध्याय है, वरना मात्र पढ़ना है। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व का अध्ययन, निज को देखना। अब अजित भाई बोले मनसुखलाल जी निश्चयाभासी, समझना अजित भाई, तो तुमने यह बोला किसके उदय में? योगों की सरलता के उदय में बोला कि योगों की कुटिलता के उदय में बोला? समझना, तो तुम्हारे योग कुटिल थे। अब मनसुखलाल जी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें तो अशुभ का आश्रय हो ही गया है, तुम्हारा तो घाटा लग ही गया है। अब तुम्हें जब घाटा लग गया, धर्म कहाँ बचा? धर्म कहाँ बचा? योगों में इतनी देखो, जब भी अशुभ काम होगा, ऐसा त्रिकालिक नियम है, ऐसा अविनाभाव है कि जब भी अशुभ काम होगा तो अंतरंग में योग कुटिल ही होगा। अंतरंग में शुभ योग हो और बहिरंग में अशुभ काम हो, ऐसा त्रिकाल में हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो सकता है कि बाहर में शुभ काम कर रहा हो और अंतरंग में अशुभ योग हो, यह तो संभव है। लेकिन अंतरंग में जैसे सुनना अजित भाई, 100 रुपये ले जा करके 10 रुपये की वस्तु खरीद सकते कि नहीं? खरीद सकते ना। 100 रुपये ले जा करके 10 रुपये की वस्तु तो खरीद सकते, लेकिन 100 का नोट ले जा करके 1000 की वस्तु। शुभ योग में अशुभ काम हो ही नहीं सकता, लेकिन अशुभ योग में शुभ क्रिया हो सकती है। इसलिए समय अपना हो गया। माताओं, इतना सा देखो, धर्म कोई बड़ी वस्तु नहीं है, धर्म कोई कठिन वस्तु नहीं है। धर्म इतनी सरल वस्तु है कि अपन करते हुए प्रति समय मेरी योगों की परिणति को देखो। योगों की परिणति कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, टेढ़ी है कि सीधी है? यदि टेढ़ी है तो भगवान के चरण भी पकड़े रहो,
टेढ़ी परिणति चल रही है तो वह भगवान भी पाप के आश्रय से नहीं बचा सकते। और योगों की परिणति यदि सरल है तो भगवान तुम्हें पुण्य के आश्रय से नहीं बचा सकते। आश्रय होगा ही होगा। इसलिए उमा स्वामी ने पुण्य के लिए कोई भिन्न कार्य लिखा हो, पाप के बंध के लिए कोई भिन्न कार्य लिखा हो, ऐसा है ही नहीं। काय वांग मना कर्म योगा, काय वांग मना कर्म होगा। काय वांग मन से कर्म का योग आता है। अब शुभ होगा तो शुभ आएगा, अशुभ होगा तो अशुभ आएगा। इसलिए प्रति समय अपनी परिणति को निहारो, अपनी परिणति को देखो। मेरे योगों की चंचलता कहाँ चल रही है, सीधे रूप में है कि टेढ़े रूप में है। यदि टेढ़ी चल रही है तो पाप का बंध है, और सीधी चल रही है तो पुण्य का बंध है। इसलिए योगों की परिणति को सरल करना ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की। जवानी की ज्ञान